हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। ये देखो जी, ये बिल्कुल सुबह की क्लिप है, सुबह के 7 बजे की क्लिप है। और मौसम हो रखा है बारिश का, तो हल्की हल्की सी बूंदें आने लगी थी। तो अभी ये गोबर डालने गई है, ये जो गोबर डालती है वही आई थी अभी। क्योंकि जब बारिश सी दिखती है ना, अगर आसमान में बादल से दिख रहे हो तो काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी यूँ सोचें कि भाई बारिश से पहले ये भी काम निपटा ले, ये भी काम निपटा ले। और मम्मी भैंसे निकाल रही थी बाहर, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि सारी रात की भैंस अंदर है तो एकदम से ज़्यादा बारिश में नहीं जानी चाहिए ये। तो ज़्यादा तेज़ बारिश आने से पहले मम्मी ने ये निकाल दी थी, क्योंकि गर्म शरीर होगा तो एकदम से ठंडी बूंदें लगेंगी तो उसमें तबीयत ख़राब होने का डर होगा भैंसों का भी। तो मम्मी ने बारिश आने से पहले ही निकाल दिया था। हल्की फुल्की सी कोई कोई बूंद आ रही थी। और तब तक यहाँ पे जो ये सामान रखा है बगड़ में, मैं ये सारा का सारा सामान उठा दूँगी, मम्मी निकाल देंगी भैंस। और यहाँ पे जो चूल्हे आरे रखे हैं मैं एक बार इन्हें भी ढक दूँगी अच्छे से कि बारिश में ये भीजे नहीं। और ये देखो जी, बच्चे अभी सो रहे हैं और अभी 8 बज चुके हैं। मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है, और ठंडे मौसम में वैसे भी थोड़ा सा आलस सा भी होता है बच्चों को तो स्पेशली। और कुछ अभी छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों की आदत भी थोड़ी सी लेट उठने की बनी हुई है। और ये देखो, बारिश बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी। वैसे भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हैं इस बारिश को। और सच में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अभी थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। ये देख लो। और प्रांजल तो उठ चुका है, प्रांजल अभी देख रहा है टीवी। और वेदांशी भी सो रही है, और आयुषी और अंशु भी सो रहे हैं। और ये देखो, ये उसके बाद की क्लिप है, थोड़ी देर बाद की। बारिश बहुत देर तक चली थी, कई घंटे कंटिन्यू चली थी। तो आयुषी बोल रही थी कि मौसी, जब आप छोटे थे तो जिस उस टाइम पे वो कट्टे की टोपी सी बनाया करे थे, कैप, तो आप मेरे तब वो बनानी सिखा दो। तो मैं आयुषी तब वही बना के दिखाने लग रही थी। और यही बता रही थी कि जिस टाइम पे हम छोटे थे और तो उस टाइम पे हम यूज़ करा कर रहे थे ये। और आजकल तो छतरियाँ वगैरह आ रही हैं, तो हर बच्चे की अलग से छतरी है। और छतरी तो घर पे भी रखी है, पर थोड़ा सा यूँ पुराना टाइम याद करने में थोड़ा सा अलग सा मतलब एक्सपीरियंस है। और बच्चों ने बोला था तो इसलिए मेरा भी मन कर गया कि चलो भैया आज बना भी लेते हैं और थोड़ा सा उसको यूज़ करके भी दिखा देते हैं आप सभी को कि कैसे यूज़ करते थे पहले के टाइम पे। तो मैं अभी ये ओढ़ के, ये जो कट्टे की मैंने टोपी बना रखी है, तो अभी मैं ऊपर गई थी और ऊपर आरे चूल्हे रखे हैं तो मैं वही देखने गई थी। मम्मी बोल रही थी कि एक बार बारिश बहुत तेज़ हो रही है, जाके देख के आ कि कहीं कुछ भीग ना जावे वहाँ पे। तो मैं गई थी और मैंने देखा कि वहाँ पे वैसे तो आरा ढक रखा था, पर साइडों में से उसमें बूंदें लग रही थी। और मिट्टी का है आरा, तो वो ज़्यादा बारिश में फिर वो ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि मिट्टी है तो वो तो कुछ टाइम अगर बारिश में रहेगी तो फिर वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। और ये देखो, मैं लेके आई हूँ नीचे से कट्टे। इन कट्टों के साथ मैं अभी ये जो आ रहा है ये ढक दूँगी। और चूल्हा तो खैर सीमेंट का है, चूल्हे को कुछ नहीं होना है। तो 2 कट्टे मैंने ढक दिए हैं और यहाँ पे और कट्टे रखे थे। और ये देखो, ये वाला जो कट्टा मैंने उठाया था इसके अंदर थी छिपकली, तो इसीलिए एकदम से मैं आयुषी को बता रही थी कि देख आयुषी, इसके अंदर इतनी बारिश में भी छिपकली बैठी है। तो ये देखो जी, आरे चूल्हे ढक दिए हैं मैंने। और यहाँ बाहर छत पे, क्योंकि शाम के टाइम बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, तो खिलौने वगैरह यहीं पे छोड़ देते हैं ये। कुछ एक ये प्रांजल की ये रखी थी, तो मैं भी ये भी उठा के रख दूँगी। और बारिश बहुत अच्छी हो रही है, तो ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर दे। और यहाँ पे ये जो बगड़ में ऊपर से पानी आने लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एक बार साफ़ कर दे, क्योंकि बारिश रुकने के बाद फिर से काम बढ़ेगा। तो उससे तो अच्छा है कि अभी पानी भी अच्छे से खुला पानी चल रहा है तो मैं इसको साफ़ कर दूँ। तो ये सुबह सुबह क्लीनिंग का काम भी हो जाएगा और अच्छे से बारिश में इंजॉय भी हो जाएगा। और ये देख लो, वेदांशी भी बार बार बारिश में आने की जिद कर रही थी, पर वेदांशी को नहीं आने दिया मैंने, क्योंकि वेदांशी अभी बच्ची है और सुबह का ही टाइम है। थोड़े से गुनगुने से पानी में ही नहलाती हूँ मैं वेदांशी को, ज़्यादा ठंडे पानी में नहलाती हूँ। और ये देखो, ऊपर छत से इतना ज़्यादा पानी आ रहा है, तो ये नहीं पता कि बारिश कितनी देर तक रुकेगी। तो भैंस से बैठी थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो पानी तो चल रहा है, एक बार इन्हें भी नहलाने का काम कर दे, क्योंकि पानी लगने के बाद जो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगी, जो गोबर वगैरह लग रहा होगा, तो अच्छे से एक बार इन्हें मसल सी देंगी, जिससे कि बाद में बारिश रुकने के बाद ये नहलानी नहीं पड़ेंगी। तो अभी पानी खुला चल रहा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है और मम्मी का भी काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
और जैसे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है तो भैंसें आज यहीं पे रहेंगी, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में घेर में भैंसें नहीं बांध के आते। वहाँ पे कच्चा है, और कच्चे में फिर अगर वहाँ पे भैंस लेके जाते हैं तो भैंसें सारी की सारी मिट्टी खोद के वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो फर्श है जो गंदा कर देती है वहाँ पे, और मिट्टी भी कटती है उससे। तो इसी वजह से आज भैंसें यहीं पे रहेंगी। और मौसम तो खैर अच्छा रहा था, पर शाम के टाइम तक अच्छे से, मतलब कि ऐसा हो गया था शाम के टाइम तो दिन में धूप निकल के, जैसे कि सुबह के टाइम बारिश हुई भी नहीं। और ये देखो बारिश बहुत तेज हुई है, पर जिसका जो काम है वो अपना काम संभाल रहे हैं। ये देखो ये पड़ोसी भी चल दिए है अपने काम पे, थोड़ी सी अपनी सेफ्टी के साथ पन्नी वन्नी लेके। तो यही है जी, काम तो देखो सभी को करने पड़ते हैं, चाहे वो घर के काम है, चाहे वो किसी के बाहर के काम है, जैसे ड्यूटी वगैरह का काम हो गया। तो हर किसी को अपना काम करना पड़ता है। और ये देखो ये भाभी भी ऐसी ही मेरी वाली ये देख के कट्टे की है, तो उन्होंने भी बनाई है अपने लिए ये। तो भाभी के भी यूज़ करी, और भाभी भी गई हैं अभी घेर में कुछ देखने के लिए गई हैं, क्योंकि वो भी बोल रहे थे कि शायद बाहर पंखा ना रखा हो, और भाभी गए थे घेर में। तो ये भी भागी भागी आए थे, पर वो उन्होंने अंदर रख रखा था पहले ही, बाहर रख के चले गए होंगे। तो ये देखो भाभी कुछ बात कर रही थी मेरे से, बारिश के बारे में ही बता रही थी कि बहुत अच्छी बारिश हो रही है। और ये जो साइड में भाभी खड़ी हैं ये मन्नू की मम्मी, तो इनका भी मन कर रहा था, ये भी कह रही थी कि मैं भी आ जाऊँ क्या, पर तब तक हम चले गए थे कि तू तेरे को आना है तो आ जा, पर हमारा काम रहता है, अभी हम काम करेंगे। और ये देखो जी ये उसके बाद की क्लिप है। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी फिर किचन में, और यहाँ पे आयुषी कर रही है कुछ काम, ये सोप पीस रही है अभी। सुखा रखी थी ये मैंने पहले से, तो कल सुखा दी थी मैंने, ये अंदर रख दी थी। तो क्योंकि बारिश का मौसम है फिर ये ज़्यादा सिल्ली सी हो जाएगी, फिर इसको पीसने में दिक्कत आएगी। तो इसी वजह से आयुषी बोल रही थी कि मेरे को खाना बनाना था, और आज खाने में बनाए हैं छोले चावल, सफ़ेद छोले। तो आयुषी बोल रही थी कि मौसी तब तक आप खाना बना लो और मैं कुछ एक आपकी हेल्प कर दूँगी। तो आयुषी ने ये जो सौंफ वगैरह थी वो पीस के रख दी थी, और सूखा धनिया भी सूखा रखा था तो वो भी उसने पीस दिया था। अगर बच्चे थोड़ी हेल्प करते हैं ना, उससे थोड़ा सा काम भी ईजी होता है। और आयुषी तो बहुत ज़्यादा काम करती है, आयुषी और अंशु, क्योंकि दोनों के दोनों, आयुषी में और मेरे में मेरे ख्याल से 9-10 साल का ही डिफरेंस है। जो डिफरेंस मेरे में और मेरी सिस्टर में था 10 साल का, वही आगे डिफरेंस उसकी गुड़िया में और मेरे में है। और ये देखो जी आयुषी चली गई है अभी नीचे, तो क्योंकि उसका काम हो गया था तो मैंने बोल दिया था कि जाओ जाके तुम भी नहा लो, क्योंकि तब तक नहाओगे तब तक खाना हो जाएगा तैयार। तो अभी मैं खाना तैयार कर लूँगी। और छोले मैंने उबाल के रख दिए थे पहले ही, अभी रख दूँगी मैं छोक, और चावल भी बना दिए थे मैंने। तो अभी सिर्फ सब्जी छोकने का काम रहता है, तो सब्जी छोक दूंगी। और ये देखो अंशु भी आई हुई है ऊपर। तो अंशु अंदर रूम में कर रही थी कुछ एक काम कर रही थी, मेरे ख्याल से अंशु करा रही थी, प्रांजल का होमवर्क करा रही थी, क्योंकि अभी स्कूल खुलने में कम ही टाइम है तो बच्चों का होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यही चेक कर रही थी। तो मैंने यही अंशु को आज यही ड्यूटी दे रखी है कि काम करेंगे मैं और आयुषी। तो आज तेरा काम है सिर्फ प्रांजल का होमवर्क कराना। तो आज अंशु कराएगी प्रांजल का होमवर्क, वो देख लेगी कि कितना क्या कुछ रहता है उसका। तो जो भी कुछ उसका काम रहता है वो उसको करा देगी। और ये देखो जी छोक मेरा हो गया है तैयार, और जो छोले हैं ये मैंने नमक डाल के उबाल रखे हैं, सफ़ेद छोले बनाए हैं। और पहले मैं इनको थोड़ा सा चमची के साथ थोड़ा थोड़ा सा मैश कर दूंगी, जिससे कि जो थोड़ी सी ना थिकनेस सी आ जाएगी। वो अगर जो आलू वगैरह डाल दे तो उससे फिर थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट होता है। मम्मी भी वैसे आलू कम खाती है तो इसी वजह से आलू नहीं डाले मैंने इसके अंदर। तो यही थोड़े से अच्छे से कूट दिए हैं, और एक कटोरी निकाल रख दी है मैंने अलग से, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का किसी भी टाइम मन करता है कुछ एक अलग सा खाने का। तो आयुषी ने बोला था कि मौसी थोड़े से निकाल के रख दियो कि मैं बाद में टमाटर प्याज वगैरह डाल के खाऊंगी उसमें। तो मैंने एक कटोरी अलग से निकाल के रख दी है कि जब उनका मन करेगा तो उस टाइम पे वो खा लेंगे अपने आप से। और ये देखो जी सब्जी भी मेरी छुक गई है। अब देखती हूँ मैं और कुछ काम क्या कुछ रहता है, मैं यहाँ से एक बार अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि साथ के साथ में काम ये वाला निपट जाए ना तो ठीक रहता है। और ये आयुषी वो वाली तो सोप और सूखा धनिया पीस के चली गई थी, पर अभी मैंने सोप दूसरे वाली सोप पीसी है, क्योंकि व्रत के लिए थोड़ी सी अलग से कर रखते हैं दूसरी वाली डब्बी में रख, तो मैंने यही रखी है। इसके अंदर सोप और इलायची दोबारा से पीसी है मैंने, ये छोक के लिए मतलब कि
जो व्रत के मम्मी का कभी व्रत होता है या मेरा होता है तो वो अलग से रखते हैं। और ये देखो जी, ये शाम के टाइम की क्लिप है और मौसम बहुत अच्छे से साफ हो गया। ये देखो दिन में बहुत ठीक मौसम हो गया था और मैं और तन्नू चल रहे हैं अभी मार्केट में। मार्केट का कुछ एक काम है तो अभी हम शाम का टाइम है, ये मार्केट जा रहे हैं। और ये देखो जी, ये मार्केट से आने के बाद की क्लिप है। तो मार्केट से आते टाइम प्रांजल ने बोला था कि बुआ कुछ खाने के लिए लेके आना, तो मैं बच्चों के लिए लेके आई थी चाउमीन और बर्गर लेके आई थी। तो अभी सारे के सारे चाउमीन खा रहे हैं और चाउमीन वेदांशी की भी फेवरेट है, तो वेदांशी भी बहुत अच्छे से खाती है चाउमीन। तो अभी बच्चे खा लेंगे और लास्ट में देखना कि कैसे प्रांजल का और वेदांशी का कंपटीशन हुआ था चाउमीन वाला। तो वेदांशी को बहुत ज़्यादा पसंद है चाउमीन। तो अभी शाम का टाइम हो गया था, हम कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग गया होगा मुझे और तन्नू को वहाँ से आने में, क्योंकि सामान लेके आई थी हम कुछ एक। तो इतना टाइम तो लगेगा था। वैसे रास्ता इतना लंबा नहीं है पर कुछ सामान वगैरह खरीदने में थोड़ा टाइम लग गया। और मेरे एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए हैं तो एग्ज़ाम टाइम पे मैं गई नहीं थी, क्योंकि यही सोचा था कि जिस टाइम पे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं उसी टाइम पे जाऊंगी मार्केट। क्योंकि बार बार फिर ये मतलब कि बीच बीच में जाना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का काम होता है। तो क्योंकि एक बार अपने एग्ज़ाम वगैरह से निपट के, प्रैक्टिकल वगैरह से निपट के उसके बाद ही गई थी मैं। और इस बार तो मार्केट बहुत ही कम जाना पड़ना था। तो अभी निमट गया है मेरा ये वाला काम शाम के टाइम। और अभी खाना वाना भी कम ही बनेगा क्योंकि बच्चों ने बर्गर और ये चाउमीन खा लिए हैं। तो अभी बोल रहे थे, आयुषी और अंशु भी बोल रहे थे कि मौसी हमें भी खाना नहीं खाना है, पर मम्मी ने नहीं खाया है बर्गर और चाउमीन, क्योंकि मम्मी को कम सूट करते हैं ये। तो रोटी बनेगी, कम ही बनेगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये देखो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट के थ्रू बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और जाते टाइम वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना जी, अगर अच्छी लगी है तो, क्योंकि आप लाइक का बटन दबाना भूल जाते हो। और धन्यवाद जी वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस के यहाँ पे इतनी अच्छी बारिश हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी तो बहुत अच्छी बारिश चल रही है और मौसम का एकदम से मिजाज चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है। धन्यवाद जी।